भूलिएगा मत, ये वो किसान है जो खेतों पर मेहनत करता है जब हमारे घरों में सब्जियां पहुंचती हैं। ये वो किसान है जब रात दिन एक कर खेतों में फसल को उगाता है, तब हमारे घरों में रोटियां बनती हैं, तब हम जाकर कहीं पूड़ी पराठे खा पाते हैं। तो इन किसानों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपने मेहनत की थी खेत पर? बहुत मेहनत की थी हमने। ये देखिए रो रही हैं, ये किसान की बेटियां हैं, किसान हैं ये लोग, खेतों पर दिन रात मेहनत करते हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं है, खेतों में खड़ी हैं। तो अब तो फसल बेकार हो गई, सब्जी बेकार हो गई, तो अब तो कैसे चले खर्चा पानी? ना कैसे, अब एक दो बेर तो ले जा पाए बस अकेले। बस बुंदेलखंड के झांसी जिले के लगभग हर एक खेत, हर एक गांव का यही हाल है। किसान रो रहा है। ये खीरे की हालत आप देख लीजिए, भारी बारिश की वजह से पूरी फसल जो है इस खेत की पूरी बिछ चुकी है। आप पूरा जरा खेत दिखा दो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है इंद्र देवता बुंदेलखंड के किसानों से हमेशा नाराज चलते हैं। नमस्कार, इस समय मैं हूं बुंदेलखंड के झांसी जिले के रक्षा के कंचनपुर गाँव के पास में। यहाँ पे आपको बता दूं, ये खेत जो है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर सब्जियों को उगाया जा रहा था, लेकिन कल भयंकर बारिश हुई। इसकी वजह से जो है इस खेत की सारी सब्जियां बर्बाद हो गईं। आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1-1.5 महीने पहले भी ऐसी भयंकर बारिश हुई थी, जब किसानों के जो गेहूं जो खेतों में उगे तो उसकी कटाई होनी थी, लेकिन भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से वो फसलें बर्बाद हो गई थी। उसमें करोड़ों का नुकसान जो है लाखों किसानों का हुआ था। आज फिर से जब कल बारिश हुई तो आज मेरे पास फोन आने शुरू हुए और पता लगा कि फिर से जो किसानों ने अपने खेतों में सब्जियां उगाई थी, कल के ओले की और भारी बारिश की वजह से वो सब्जियां भी बेकार हो गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है इंद्र देवता बुंदेलखंड के किसानों से हमेशा नाराज चलते हैं, क्योंकि जब जब किसानों को उनकी मेहनत का फल मिलने का समय आता है, तब तब इंद्र देवता जो है भारी बारिश कर देते हैं या तो फिर ओले गिरा देते हैं, जिसकी वजह से फसलों का ऐसा हाल हो जाता है। आप देखिए, ये खीरे की फसल है, इसको कहीं कहीं जगह पर जो है ककड़ी भी कहा जाता है। ये खीरा है, ये अमूमन जो है सलाद के काम आता है और बाजारों में ये आज की डेट में अगर हम बात करें तो 40 से 50 रुपए किलो बिकता है। ये खीरे की हालत आप देख लीजिए, भारी बारिश की वजह से पूरी फसल जो है इस खेत की पूरी बिछ चुकी है। आप पूरा जरा खेत दिखा दो और आप जहां जहां नजर डालोगे पूरे खीरे की फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। आपको बता दूं कि मैं एक खेत पर खड़ा हूं। इस गाँव में ऐसे हजारों खेत हैं जहां पर इन फसलों का ये हाल हो गया। जरा नजदीक आओ भैया, ये देखिए इन फसलों का ऐसा हाल हो गया है। ये देखिए इस तरीके से जो है ये खीरे पूरे के पूरे बर्बाद हो चुके हैं। इनकी फसलें जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। आप कोई भी खीरा उठा लीजिए, इस पूरे खेत का इन खीरों का ये हाल हो गया है। ये देखिए, अब ये बेचारे किसान जो है हमेशा एक आशा के साथ खेतों पर या तो फसल उगाते हैं या तो सब्जियां उगाते हैं, ताकि जो है जो नुकसान उनका पिछली बार हुआ था शायद उनका भरपाई इस सब्जी की फसल से हो जाए या फिर किसी भी फसल से हो जाए, लेकिन हर बार इनके हाथ जो है निराशा ही लगती है। आप पूरी नज़र डालेंगे पूरे खेत पर तो पूरी फसलें इस तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। अब ये जब खीरा बाजार में जाता तो शायद किसान को 2 पैसा मिलता, लेकिन अब जो है ये लोग कह रहे हैं कि भैया अब तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत गई और जो पैसा लगा था इस सब्जी को उगाने में वो गया। बार बार बोल रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ एक गाँव और एक खेत की हालत आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक समय पर हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, लेकिन बुंदेलखंड के झांसी जिले के लगभग हर एक खेत, हर एक गांव का यही हाल है। किसान रो रहा है। 1-1.5 महीने पहले भी ओलावृष्टि और भारी बारिश की वजह से यही हाल था और आज फिर से यही हाल है। समझ में नहीं आ रहा किसानों की वो करे तो क्या करे। क्या नाम है आपका? गौतम राजपूत। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। आपका खेत कहाँ पे है? मेरा खेत यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। क्या बोया था आपने खेत में? बैगन लगाया? हाँ, बैगन लगे थे इसमें। तो बैगन अभी सही है या फिर बेकार हो गया? बहुत ज्यादा नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। कितना, मतलब पूरा नुकसान हो गया 90% या कितना बचा? 90% हो चुका है। 90% नुकसान हो गया। कितने महीने लगे थे बैगन को उगाने में? उसकी कितनी मेहनत लगी थी उसको वहाँ खेतों में लगाने में? 2 से 3 महीने का समय लगा था अभी तो। 2 से 3 महीने का समय लगाया था। और पैसा कितना लगा होगा? पैसा लगा था 25 से 30 हजार तक। 25 से 30 हजार रुपये लगा था। 2 से 3 महीने की मेहनत पानी में चली गई, पैसा पानी में चला गया और अब आगे के लिए जो है कुछ व्यवस्था नहीं है। उसके पहले खेत में गेहूं बोया होगा? बोया था पहले। तो क्या हुआ था उस समय? उस समय भी पानी आया था तो पानी से भी गेहूं नुकसान हो गया था। गेहूं का भी नुकसान हो गया था। देखिए कुछ माताएं हमारे साथ खड़ी हैं। क्या नाम है अम्मा? मीरा। ये देखिए, ये अपने जानवरों की इस तरीके से देखभाल करते हैं। जैसे आप शहरों में जाएंगे तो आपको, या गांव में जाएंगे, आपको माताएं अपने बच्चों के साथ इस तरीके से देखेंगी, गोदी में अपने बच्चों को लिए रहती हैं। ये अपने जानवरों को भी उस तरीके से रखती हैं। देखिए गोदी में लेके एक मेमने को, छोटा सा मेमना है, बड़ा प्यारा सा मेमना है, उसको गोदी में लेके बैठी हैं। कहाँ हुआ अम्मा? कहाँ खेत है आपका? जो ये है कहाँ बोया था खेत में? खीरा। हाँ। बेकार हो गया? बेकार ऐसे ही डरो। ऐसे ही डरो। कितना बड़ा खेत है? इतना से हल्का है। छोटो है। हाँ।
तो बाकी पहले कब हो तो खेत में? बा में कछु नहीं, पहले भटा लगी थी, सो उजार गए थी, फिर भी खीरा लगाई थी। फिर खीरा लगाए? हाँ। बेकार हो गए खीरा? तो हुए पूरे बेकार हो गए, पूरे बेकार हो गए, पूरे बेकार हो गए। खुद को खेत है काऊ और को है? नहीं खुदाई को है, काऊ को नहीं, आप हमारे ही है। आप ही को है। हाँ। तो अब तो फसल बेकार हो गई, सब्जी बेकार हो गई, हाँ। तो कैसे चले खर्चा पानी? ना कैसे, अब एक दो बेर तो ले जा पाए बस अकेले, बस। आजकल टूर दे से खड़े जाते 2-2.5 हजार के, 2-2.5 हजार के आज खड़े आते। हाँ। तो बेकार हो गए। आपका क्या नाम है? ममता। आपका खेत कहाँ है? जो ही है हमारा खेत। यही खेत है? हाँ। पूरी फसल बेकार हो गई? पूरी फसल बेकार। आपने मेहनत की थी खेत पर? बहुत मेहनत की थी हमने। ये देखिए रो रही हैं, ये किसान की बेटियां हैं, किसान हैं ये लोग, खेतों पर दिन रात मेहनत करते हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं है, खेतों में खड़ी हैं, पैरों में चप्पल नहीं है। यहाँ पर आपको आने में जो है आपके पैरों में छाले पड़ जाएंगे अगर आप बिना चप्पल के आएंगे। लेकिन ये किसान हैं, किसान की बेटियां हैं, किसान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और आज इनका ये हाल है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पता नहीं बुंदेलखंड को किसकी नज़र लग चुकी है कि बुंदेलखंड में किसान पूरी तरीके से परेशान है। मैं ज़मीन पर जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से किसानों से बात कर सकूँ, तो मुझे पता लगता है कि किसानों की हालत किस स्थिति में है, किसान की हालत कितने बुरे हैं बुंदेलखंड में। वास्तविकता में वो हकीकत जो है, जो आप शायद अखबारों में पढ़ते होंगे, शायद आप न्यूज़ में देखते होंगे, वो हकीकत सिर्फ आप समझिए मात्र 10% देखते हैं। अगर आप जमीन पर आएंगे तो आपको इनकी हकीकत पता लगेगी कि ये लोग जमीन पर कितनी मेहनत करते हैं। इनके पैरों में चप्पल नहीं होती है, ये दिन रात खेतों पर मेहनत करते हैं। आप देखिए इनके पैरों में भी चप्पल नहीं है। युवा है, क्या करते हैं आप? खेती ही करते हैं हम, और हमारे तो बैगन लगे थे, हमारे खुद की ज़मीन कम है तो मतलब दूसरे के में लगाए थे। अच्छा, बटिया से लिए? हाँ, थे? बटिया से लिए थे कि मतलब ज़मीन खुद की कम है इसलिए बटिया से लिए थे। अब वो मतलब बैगन के बीच बीच से डाली टूट गई, अब फूल भी गिर गए, तो मतलब लगभग 70-80% बेकार हो गए। 20% चांस है कि मतलब सही हो जाए, लेकिन फिर भी मतलब 20%। कितना मेहनत लगा था, कितने महीने लगे थे उसमें? उसमें लगभग 1 महीने तो पौध जमाने में लगे, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा सर्दी रहती तब तो मतलब कितना महीना लगा टोटल? पूरा मतलब 2 महीना हो गए अभी। 2 महीने की? हाँ, उसमें 2 महीने की मेहनत बेकार चली गई। वो 3 बार उसमें गुड़ाई की थी। हाँ। और मतलब 3-4 पैसा खर्च हो गया होगा? फिर पैसा उसमें लगभग 8-10 हज़ार हो गया था खर्च। 8-10 हज़ार रुपये? हाँ, बस मात्र एक बार ले जा पाए, बेच पाए, तो मतलब अभी सस्ते चल रहे थे तो मतलब 500-600 के हुए थे बस। ये भी बात एक सही है कि जब किसान बेचता है तो सस्ता बिकता है, जब व्यापारी बेचता है तो माल महंगा बिकता है। और किसान को वहां से तलिए थोड़ी बहुत संतुष्टि हो भी जाती है क्योंकि कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। लेकिन जब फसल बेकार हो जाती है तब तो किसान जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। क्या नाम है नन्ना? सूरज भान। सूरज भान। हाँ। क्या करते हैं आप? भी खेती करते हैं? खेती यही। क्या है इसके नुकसान? पूरे गांव का हो गया लगभग? पूरे गांव का नुकसान हुआ, कम से कम 80% नुकसान है गांव के अंदर। 80% नुकसान। हाँ। हर बार क्या लगता है ये बुंदेलखंड में हो क्या गया है कि हर बार कुछ कभी ओला हो जाते हैं, कभी भारी बारिश हो जाती है, जब कटाई का वक्त आता है, जब मेहनत का फल मिलने का वक्त होता है तभी ऐसा होता है? अब देखिए, अभी आप देखिए आए खेत पे के गठरियाँ बंधी रही हैं, वो पानी से बह गई। हाँ, गेहूं की गठरियाँ बंधी। कुछ तो खेत खड़े हैं गेहूं के, वो बेकार हो गए। वो बेकार हो गए। अब ओला वर्षी हो गई, अगर पानी 1-2 दिन और गया तो बस नष्ट है बिल्कुल। हाँ, पानी तो खैर जो मौसम विभाग का जो अनुमान है, जो मौसम विभाग ने बताया है कि अभी शायद 2 दिन वर्षा और हो सकती है। अब आप समझिए दूर दूर तक जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको किसान ही किसान नजर आएंगे, लेकिन किसानों के चेहरों पर निराशा नजर आएगी। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि ये वीडियो नेताओं तक, अधिकारियों तक पहुँचे और जो ज़मीनी हकीकत में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हकीकत आपको अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखती, क्योंकि ज़मीन पर आने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। ज़मीन पर आने के लिए आपको किसान जैसा खेतों पर खड़ा होना पड़ता है। तो मैं उनके साथ यहाँ पे खड़े होकर ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप किसान को सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि भूलिएगा मत, ये वो किसान है जो खेतों पर मेहनत करता है जब हमारे घरों में सब्जियाँ पहुँचती हैं। ये वो किसान है जब रात दिन एक कर खेतों में फसल को उगाता है, तब हमारे घरों में रोटियाँ बनती हैं, तब हम जाकर कहीं पूड़ी पराठे खा पाते हैं। तो इन किसानों के सपोर्ट के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड जो है अब किसानों के लिए एक बड़ा जो है दर्द बन चुका है। यहाँ पर इस तरीके से बारिश, इस तरीके से ओलावृष्टि हर बार होना कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पर अगर नए हैं, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।